मेरे को इस पे बैठना है एक बार, पर मैं या तो भरी हुई मिलती है मेरे को, जैसे बेंगलोर में लूलू, वो भी मुझे कभी चार्ज नहीं मिली। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप लोग? होपफुली से बढ़िया होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। मेरा दिल्ली में 3rd डे है आज। सीरियसली गाइस, बिल्कुल पता नहीं चलता टाइम कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है। मुझे 2 दिन हो गए यहाँ आए को, ख़त्म ही नहीं हो रहा, काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है, तो क्या ही आगे और कुछ होगा। अभी तक कहीं घूमने नहीं गई मैं, और आज मैं पूरा मन बना के बैठी हूँ कि घूमना ही घूमना है। एटलीस्ट आसपास का एरिया तो ज़रूर घूमूंगी, और कुछ करूँ ना करूँ। तो आज तो लगाते हैं गेड़ी कहीं की, और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। 2 दिन हो गए हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। क्या है ब्रेकफास्ट में आज? चाय। सो गाइस, ये मेरा रोज़ का काम है। मैं टी एक्चुअली मैं आधा खाती हूँ और आधा हमेशा ऊपर लेके जाती हूँ। हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी लगी अभी तक मुझे। स्टाफ इज़ क्वाइट जेन्युइन। कहाँ रह रही हूँ वो मैं एंड में बताऊँगी। गाइस, भागते हैं हम अपने रूम की तरफ। एडिटिंग का बहुत काम पड़ा है। कल वाला ब्लॉग एडिट नहीं हुआ अभी तक, उसको एडिट करना है मेरे को। जल्दी भागते हैं। सो गाइस, ये बड़े शीशे का फ़ायदा तो होता ही है, मैं सोच रही थी। एनीवेज, तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा आसपास का एरिया देखते हैं। सो आई जस्ट कंफर्म फ्रॉम द गाय एंड लेट्स सी। सेकेंड। सो गाइस, ये है दिल्ली, सॉरी झेली। ये सायरन मैं ना दिन में कम से कम 50 बार सुन लेती हूँ। स्ट्रिक्टनेस तो हुई है थोड़ी सी, पर मैं ना जब आई ना, जब मैंने एंट्री की दिल्ली में, जिस कैब से मैं आई, राइड वॉज गुड। मतलब टचवुड अभी तक मेरी जर्नी ठीक ठाक रही है। टचवुड, मुझे कोई हसल नहीं हुआ बिल्कुल भी। आई कैन गेट दैट कॉन्फिडेंस, आई कैन गो एनीवेयर नाउ। बट द थिंग इज, मैं किस एरिया में हूँ वो मैं तुक्का मार के आई हूँ। मैं 2010 में आई थी दिल्ली में, और बस उसी टाइम पर ना 2-3 महीने रही थी। उसके अलावा मुझे दिल्ली का कुछ नहीं पता। इट्स ओके। ओके, जब बेंगलोर गए थे तब वहाँ का भी कुछ नहीं पता था। एक काम की चीज़ मिली है, देखते हैं, पूछते हैं इनसे काम बनता है नहीं बनता। सो गाइस, एटलीस्ट एक मीटिंग थोड़ी सी ठीक ठाक हो गई है। अभी कंफर्म करेंगे मुझे, वो जो भी चीज़ें हैं वो कंफर्म हो जाएंगी, तो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। पर ये मीटिंग ठीक ठाक लग रही है, सही जगह ही आई हूँ।
तुक्के सही पर आ गई सही जगह टचवुड। ठीक है एरिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। अफसोस हो रहा है मुझे, मैंने क्यों आज ब्रेकफास्ट किया सीरियसली। गर्मी बहुत है पर सच में गर्मी बहुत है यहाँ। कहने को बादल हैं, तभी 2 दिन बाहर 2 दिन तो बाहर निकलने में लगा दिए मैंने। बट मुझे लगता नहीं इस एरिया में ज़्यादा कुछ कवर मतलब कुछ ज़्यादा दिखाने लायक होगा। कोई और एरिया ढूंढते हैं। कुछ लोग बहुत तेज तेज भागते हर काम भागते करने लगते हैं ना। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर भी ऐसे हैं जो 23 साल की उम्र के बच्चों को, अब थोड़े दिन पहले मैंने ना एक मोटिवेशनल स्पीकर की वो सुनी थी ऑडियो। वो कह रहा था कि 20 साल की पता नहीं 23 साल की उम्र में कोई हाई स्पीड कार का नाम मुझे याद नहीं है, वो चलाओगे 60 साल की उम्र में चलाओगे। मैंने इसको कमेंट किया भाई 40 साल की उम्र में क्या करेगा वो, ये भी बता दो। मतलब इतना दिमाग में तेजी हर चीज़ तेजी कुछ तेजी से नहीं होता है। ईंट से ईंट जोड़ो तो इमारत बनती है। तो थोड़े दिन पहले ही कोटेशन पड़ी थी कहीं पर। स्लोली रोज़ एक स्टेप उठाओ, वो ज़रूरी है। सुना है मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, सुना है मैंने, अभी कंफर्म नहीं है। तो अगर हो गए हैं तो थैंक यू सो मच गाइस, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी पर थैंक यू। हाय गाइस, पहुंच गई मैं रूम पर। और सो गाइस एटलीस्ट मतलब अब ये नॉर्थ इंडिया आके मुझे ये फ़ायदा तो हुआ कि एटलीस्ट मुझे ये नहीं है कि अब ये सब लोग ये देखते हैं कि एक औरत है, पता नहीं हाथों में कैमरा लेके क्या कर रही है। वैसे तो व्लॉगर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो इतना अचंभा नहीं हो रहा होगा दिल्ली वालों को। लेकिन मैं तो खुद को व्लॉगर मानती भी नहीं हूँ, पता नहीं कब तक करूँगी, कब तक चलेगा। लेकिन वहाँ पे ये था कि एक नॉर्थ इंडियन लड़की औरत आकर फ़ोन को लेकर पता नहीं क्या करती रहती है। तो वो एक चीज़ जो है ना, एटलीस्ट अब डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा सा कम हो गया। अब से कोई पुराना घिसा पिटा जो हम कितने सालों से देखते आ रहे हैं, मैं अकेली नहीं, मेरी जनरेशन की काफ़ी लड़कियाँ, हम सब कितने सालों से देखते आ रहे हैं। वो लड़का लड़की वाला जो हिसाब किताब था वो कितने सालों से देखते आ रहे हैं। सिर्फ वही चीज़ रहेगी, इस पर तो आदत पड़ चुकी है ना हमको, हमें बचपन से आदत पड़ जाती है इन चीज़ों की। तो और आज भी डाल रहे हैं, हमारी जनरेशन के लोग अपने बच्चों को भी डाल रहे हैं। अरे खुद भुगता हुआ है फिर भी डाल रहे हो। एनीवेज चलो, तो हाँ वो लड़का लड़की वाला जो है वो डिस्क्रिमिनेशन, वो तो उसको तो मैं इतना काउंट भी नहीं करती हूँ। लेकिन ये जो नॉर्थ वाला और साउथ वाला है ये ख़त्म हो गया है। एटलीस्ट अब ये तो नहीं है कि तुम नॉर्थ इंडियन होकर साउथ इंडिया में क्या कर रहे हो, वो चीज़ तो नहीं है। ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे प्यार भी बहुत मिला है एक्चुअली, और मेरी कंपनी अभी भी वहीं पर है और मुझे पूरा यकीन है गणेश जी कुछ ना कुछ तो करेंगे वहाँ का। ये तो छोटा सा मतलब कुछ पर्सनल काम भी थे और कुछ यहाँ पर दिल्ली में कुछ काम था, तो इन द सेंस ये चीज़ें भी ज़रूरी है। ट्रैवल तो करना पड़ेगा मुझे, ऑब्वियस है, मेरा को अभी एक बार तो पूरा इंडिया देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं थैंकलेस नहीं हूँ, और जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ ना उनको शायद पता भी नहीं है कि वो ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। देखो यार, हमारे ज़माने में तो इन्फ्लुएंसर्स होते थे गाइड्स करने के लिए, मूवीज़ होती थी, वेब सीरीज़ होती थी, राइटिंग्स होती थी न्यूज़पेपर की, और बोलने वाला जो था वो 10,000 बार सोचता था पहले फिर बोलता था, बोलने के बाद सॉरी कह के अपना काम नहीं ख़त्म कर लेता था। और मतलब अलग जनरेशन थी। फिर वो ये एक हमारे पास एक्सक्यूज़ है कि हम कलयुग में हैं। इनका कसूर नहीं है, इनका माइंडसेट ये कैसे बना मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ, पर बना ये माइंडसेट। और ये नहीं कि ये नॉर्थ साउथ, इनके आपस में इंटर कम्युनिटीज़ हैं वो भी मतलब। चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते, काम करते हैं, ठीक है? काम करने आए काम करो।